हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन पर होने वाले बॉइल्स यानी कि बाल तोड़, फोड़े, फुंसियाँ, इसके कॉजेज, सिम्टम्स और साथ ही इसका इलाज जानेंगे। आप कैसे इसका इलाज घर बैठे कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्वचा में होने वाली परेशानियों में से ना एक बाल तोड़ भी है। बाल तोड़ के फोड़े भी ना त्वचा संक्रमण का ही एक प्रकार होते हैं। इस इन्फेक्शन में सबसे पहले संक्रमित त्वचा लाल होने के बाद एक दर्दनाक पिंपल सा होने लगता है। इसके बाद ये पिंपल ना 4 से 7 दिनों के अंदर अंदर ही ना सफ़ेद होने लगता है। फिर इसमें मवाद यानी कि पस इकट्ठा होने लगता है। बाल तोड़ के फोड़े आमतौर पर चेहरे पर, गर्दन और साथ ही अंडरआर्म्स, कंधे और कुल्हे पर होते हैं। जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो इसे इग्नोर मत कीजिए। आइए देखते हैं बाल तोड़ को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये होता क्यों है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शंस के कारण हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं हमारे स्किन के, उसमें सूजन होता है। इसको ही बाल तोड़ कहते हैं, मतलब इसकी वजह से ही बाल तोड़ की प्रॉब्लम हमें होती है। सूजे हुए बालों के रोम को बाल तोड़ के रूप में जाना जाता है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन और कुछ बाहरी बल के कारण बालों का अप्राकृतिक झड़ना बालों के रोम में सूजन और सूजन करता है, और ये सूजन ना धीरे धीरे से बाल तोड़ में बदल जाती हैं। बाल तोड़ एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और परेशान करने वाली प्रॉब्लम होती हैं, जो कि ज़्यादातर ना लाइफ में कम उम्र के लोगों में होती हैं। बाल तोड़ बालों के रोम के नीचे एक सफ़ेद टिप के साथ उगते हैं। जिन लोगों को मुहासों की प्रॉब्लम होती है ना, उनमें बाल तोड़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। या फिर गर्मियों के मौसम में भी अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HYJR01 ओपन ईयर क्लिप हेडफोन्स ने। तो ये ट्रू वायरलेस फेदरलाइट डिज़ाइन, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, एलिगेंट लुक वाली स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ, with active noise cancellation, LED display, Type-C fast charging, USB connectivity with uninterrupted 24/7 बैटरी लाइफ एंड वाटर रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स, आउटडोर एडवेंचर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। वहीं इसमें आपको AI, एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट के साथ हैंड्स फ्री कंट्रोल एंड कन्वीनियंस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप इस अमेजिंग गैजेट को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे Amazon स्टोर पे। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ पर ना आपको इसमें हल्का और साथ ही चुभने वाला दर्द होता है। बाल तोड़ पर खुजली और साथ ही जलन भी महसूस होती है। आपकी वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है जहाँ पे आपको बाल तोड़ हुआ है, या फिर दोस्तों यूँ कहें कि आप टच करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पेन फील करेंगे। आपको इसकी वजह से हल्का सा बुखार भी हो सकता है। आपकी त्वचा पर ना मटर के आकार का फोड़ा हो जाता है जब आपको बाल तोड़ होता है तो, ठीक है। और फोड़े में सफ़ेद या फिर पीला मवाद या पस भर जाता है। त्वचा के अन्य भागों में भी फोड़े हो सकते हैं। फोड़े से ना मवाद या फिर पस भी बहता रहता है। तो अब देखते हैं बाल तोड़ के कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी कारण क्या होते हैं इसके होने के। दरअसल बाल तोड़ ना मुख्य रूप से स्टैफिलोकोकस ऑरिसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बाल तोड़ के प्रमुख कारणों का उल्लेख आपको हम बताएंगे आगे वीडियो में, जिनमें शामिल है दोस्तों जीवाणु संक्रमण, फफूंदिया संक्रमण और साथ ही अनुचित और अशुद्ध हॉट टब स्नान, खराब वैक्सिंग, असुरक्षित शेविंग, स्टेरॉयड क्रीम जैसे दवाओं का लंबे समय तक अगर आप उपयोग करते हैं, या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेते हैं, तो बॉडी हीट की वजह से भी आपको बाल तोड़ की प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब घर बैठे कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप आटे का इस्तेमाल करें। जी हाँ, आटे या फिर रोटी की पुल्टीज़ फोड़े के उपचार के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी घरेलू उपचार है। इसके लिए रोटी का एक टुकड़ा गर्म दूध या फिर गर्म पानी में भिगोकर कुछ मिनटों के लिए फोड़े पर लगाने से ये फोड़े का मवाद निकालने और सूजन को कम करने में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे कि ना इन्फेक्शन को कम करने में फ़ायदा मिलता है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगले वाले उपाय में आप गर्म कपड़े से सिकाई भी कर सकते हैं। जब बाल तोड़ का फोड़ा होता है ना, तो इस दौरान इसके दर्द को कम करने और फोड़े में रक्त परिसंचारण बढ़ाने के लिए फोड़े की गर्म कपड़े से सिकाई करना सबसे आसान तरीका है। इसके लिए गर्म पानी में एक साफ़ कपड़े को भिगोकर इसे 10 मिनट के लिए फोड़े पर रखें। फिर दिन में आप 3 या फिर 4 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं।
ऐसा करने से आप पाएंगे कि जो बाल तोड़ में आपको फोड़ा फुंसी हो गई हैं उसमें जल्दी से राहत मिल जाती हैं, वो पस जो होता है बाहर निकल जाता है, तो आपका दर्द बहुत जल्दी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप पान के पत्ते का इस्तेमाल करें। देखिए, पान के पत्ते के इस्तेमाल से भी ना बाल तोड़ की समस्या दूर की जा सकती हैं। ऐसे में आप अरंडी के तेल की कुछ बूंदों को पान के पत्ते पर लगाएं और प्रभावित स्थान पर चिपका दें। आप चाहें तो सबसे पहले पत्ते को गर्म भी कर सकते हैं, उसके बाद भी प्रभावित स्थान पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से मवाद जल्दी बाहर आ जाएगा और बाल तोड़ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और जो उसमें पेन होता है ना सबसे पहले कम हो जाएगा। इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नेक्स्ट आप नीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, त्वचा पर किसी भी प्रकार का मुहासा हो या फिर फोड़े फुंसियाँ बॉयल्स हो जाएं, नीम का इस्तेमाल करना बहुत आसान और इफ़ेक्टिव होता है। दरअसल नीम ना संक्रमण और साथ ही सूजन को कम करके घाव को जल्दी से भरने में हेल्प करता है। ऐसे में अगर बाल तोड़ के फोड़े से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नीम के पत्ते को पीसकर उसे प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप नीम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपका जो फोड़ा फुंसी जो भी है वो नीम के एंटीबैक्टीरियल और साथ ही एंटीसेप्टिक गुणों की वजह से इन्फेक्शन को तो कम करता ही है, साथ ही साथ जो फोड़ा हो गया है उसमें से मवाद को बाहर निकाल लेता है और जल्दी से आपको फोड़े को हील करने में हेल्प करता है। इसीलिए आप नीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चारों उपाय इफेक्टिव है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपका जो बॉयल यानी कि जो फोड़ा फुंसी हो गई है, आपको बाल तोड़ की प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप इन 4 उपायों को कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पिंपल बड़ा हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स लेनी होंगी और साथ ही जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे वो करवाएं, जिससे कि आपको जल्दी से छुटकारा मिल सके। देर ना करें, नहीं तो दोस्तों ये आपकी जान के लिए ख़तरा भी हो सकता है।